वहीं नागौर में घर का बिजली कनेक्शन काटे जाने पर हनुमान बेनीवाल ने पहली प्रतिक्रिया दे दी है। कहा कि राजनीति से प्रेरित है ये काम। कहा कि मार्च में 2 लाख रुपए बिल के सेटलमेंट के लिए जमा कराए थे, बिना सूचित किए पोल से कनेक्शन काटा गया है। हालांकि जानकारी ये मिल रही थी कि नवंबर के महीने में 2 बार नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अब बेनीवाल कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है जो मेरे घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। उन्होंने कहा कि मार्च में ही 2 लाख रुपए बिल के सेटलमेंट के लिए जमा कराए थे, बिना सूचना दिए पोल से कनेक्शन काटा गया है। आपको बता दें कि 11 लाख के लगभग बिजली का बिल बकाया था। 6 साल से ये बिजली का बिल बकाया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। हनुमान बेनीवाल का घर, जो कि नागौर का घर है, वहां बिजली कनेक्शन काट दिया गया। अब इसको लेकर ये रिएक्शन हनुमान बेनीवाल का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने ये पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। कह रहे कि मार्च में ही तो 2 लाख रुपए बिल के सेटलमेंट के लिए जमा करके आए थे, हमें बिना जानकारी के ये पोल से कनेक्शन काट दिया गया। देखिए पोल पे आप देख सकते हैं बिजली का नंबर चढ़ा हुआ है, पोल कनेक्शन काटा गया। और ये नागौर का घर है हनुमान बेनीवाल का, जो एसआई भर्ती को लेकर लगातार मुखर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका जब घर का बिजली कनेक्शन काटा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित है सब कुछ। हालांकि 6 साल से बिजली का बिल बकाया था और 11 लाख का लंबा चौड़ा ये बिजली का बिल बकाया था, ऐसी जानकारी निकली। लेकिन यहाँ पर ये अलग ही अब जानकारी हनुमान बेनीवाल की तरफ से आ रही है। वो कह रहे हैं कि मार्च में 2 लाख रुपए बिल के सेटलमेंट के लिए जमा कराए गए थे। पॉलिटिकल मामला ये है, और घर का कनेक्शन थोड़ी कर रहे थे, पोल से काट के गए, घर के अंदर घुस के थोड़ी काटा कनेक्शन। पोल से बाहर जाके इस तरह आए सुनो, घर पे है ही नहीं हम। मैं तो 2 महीने से बच्चे वगैरह सब जयपुर के अंदर हैं, हम यहीं रह रहे हैं, और आज तक 1 रुपया भी सरकार का बकाया नहीं है। और बकाया अगर हमारा पैसा होता है तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। जब हम एमएलए एमपी का फार्म भरते हैं तो उसमें एनओसी लेनी पड़ती है हर डिपार्टमेंट की। ने विधानसभा की अगर हमने कोई किताब भी ली लाइब्रेरी से तो उसका भी पैसा हमें जमा कराना पड़ता है, हर चीज़ का पैसा देते हैं। ये दुर्भाग्य से इंटेंशन कि भाई हनुमान बेनीवाल को बदनाम कैसे करें, तो मेरे भाई साहब के नाम से जो कनेक्शन है उसको ये प्रचलित करके, और उसमें जब मेरा सरकारी ऑफिस चल रहा है, एमपी की जन सुनवाई वहीं होती है, कायदे से तो ये सरकार का दफ्तर भी वहीं है। ये एमपी का जो ऑफिस होता है वो सरकार उसका बिल भरती, लेकिन फिर भी मैं भर रहा हूँ बिल सारे, और बिना मुझे सूचित किए मेरी अनुपस्थिति के अंदर, जब घर पे कोई नहीं है तो बाहर ये आते हैं गाड़ियाँ भर के और पोल से कनेक्शन काट के भाग जाते हैं। तो ये तो एक तरीके से चोरी छुपे गलत तरीके से बदनाम करने की नीयत से, क्या इससे क्या फर्क पड़ता है बताओ, मेरे क्या फर्क पड़ेगा। मैं भजन लाल जी का ही कनेक्शन काट दूंगा खुद का, अगर मेरा कनेक्शन। आपको भीलवाड़ा से खबर बताते हैं, जहां पर बनास नदी में पानी की तेज आवक हुई और नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। नदी पर बने पुल को पार कर रहा था यह युवक, पुलिया के ऊपर पानी बह रहा था। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा है, रेस्क्यू करने वाली टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। हालांकि अभी तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये बनास नदी है, जहां पर देखिए किस तरीके से पानी की तेज आवक हुई है और तेज बहाव में, इस नदी के तेज बहाव में एक युवक के बहने की जानकारी मिल रही है। नदी पर बने पुल को जब ये युवक पार कर रहा था तो पुलिया के ऊपर बह रहे पानी में वो डूब गया और बहता हुआ नदी के तेज बहाव में चला गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है, लगातार उसे ढूंढने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक व्यक्ति का कोई अता पता नहीं लग पाया है। इस वक्त राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, और ऐसी ही तस्वीर बनास नदी से सामने आई है, भीलवाड़ा से सामने आई है, जहां पर आप देखें नदी में कितनी तेज ये पानी बह रहा है। ये डराने वाला पानी है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति इसी पानी में तेज बहाव में बहता हुआ चला गया। वहीं भीलवाड़ा में ही बीते 16 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ एक तरफ ये बारिश आमजन के लिए राहत बनकर आई है, गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं अभी बारिश, ये पानी, इसका अब लोगों के लिए मुसीबत है, सिरदर्द है। लगातार 16 घंटे से तेज तो कभी रिमझिम बारिश के चलते भीलवाड़ा शहर के सड़क दरिया बन गई हैं। इतना ही नहीं, कई वाहन तो पानी में फंसकर खराब हो गए हैं, जिन्हें लोग देखिए किस तरीके से धक्का मारकर कभी आगे कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, किसी तरह से बाहर निकाल रहे हैं। और ये भीलवाड़ा की सड़कें हैं, शहर की मुख्य सड़कें आपको हम दिखा रहे हैं। निचली बस्तियों का तो हाल आप
छोड़ ही दीजिए, किस तरीके से सड़कें दरिया बनी हुई हैं, तालाब बनी हुई हैं। आप देखिए जैसे ही वाहन यहाँ पर गुजरने की कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि इसी में फंसकर वो रह जाते हैं और खुद धक्का मारकर यहाँ पर लोगों को अपने वाहनों को निकालना पड़ रहा है। घुटनों घुटनों पानी आप देख पा रहे हैं। 16 घंटे से आप सोचिए, जब बारिश का सिलसिला लगातार चलेगा तो फिर शहर का हाल क्या होगा, वही आप देख पा रहे हैं। शायद ये सड़क आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से तालाब इस वक्त रूप ले चुकी है, नदी का रूप ले चुकी है सड़कें। हम खड़े हैं बडला चौराहे पर। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है पानी में फंस गई थी और अब इसे लोगों की मदद द्वारा बाहर निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोग बाग बिना सोचे समझे इतने गहरे पानी में, कम से कम हम भी अभी 3 से 4 फीट पानी में खड़े हुए हैं और आगे ये पानी का जो भराव है 5 फीट का है। कहीं ना कहीं जो लोग बाग है बिना सोचे समझे अपनी गाड़ियों को इस प्रकार से पानी के अंदर ले आते हैं और कुछ जो लोग मददगार हैं यहाँ पे लगातार इनको चेतावनी भी देते हैं कि गाड़ी को पानी में ना हलाएं, तो उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं जो पानी है पूरे शहर में जमा हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि लगातार जो बारिश है सुबह से हो रही है और लोग बाग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। और इन लोगों को जो गाड़ी लेकर अंदर आए थे उनको रोकने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया था, पर उसके बावजूद भी ये नहीं रुके। तो बारिश है अपना कहर जारी रख रही है। भीलवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन द्वारा, राजस्थान मौसम विभाग द्वारा। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये सड़क है अब नदी में तब्दील हो चुकी है और लोग बाग यहाँ पर अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं और फंसते हुए जा रहे हैं। लोगों से हम ये अपील करेंगे, अपने घरों पे रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। जहां पे जल भराव हो गाड़ी लेके ना जाए, ना खुद वहां व्यक्तिगत जाएं, अपने घरों पे रहें और ऐसे जल भराव वाली जगहों से, ऐसे जगह स्थानों से दूर रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो ये तो आपने भीलवाड़ा का हाल देखा, अब आपको अजमेर का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। कलेक्ट्रेट के सामने तो स्टेट बैंक की दीवार ही ढह गई और दीवार गिरने से पास में खड़े एक युवक जिसकी मौत हो गई। बारिश ने अलग अलग स्थान पर हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। मेवाड़ा स्टेट भागचंद की कोठी के नीचे भी दीवार गिरने से हादसा हुआ है। एक गाड़ी और टेम्पो जो दीवार के सहारे खड़ी थी वो भी चपेट में आई हैं। हालांकि नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है। सड़कें किस तरह से दरिया बनी हुई है ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो अजमेर में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कें किस तरीके से दरिया बनी हुई हैं आप देखिए। वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे, रफ्तार पर वे मानो बारिश ने लगा दिया हो। एक तरफ गर्मी से तो राहत लोगों को जरूर मिली, चिलचिलाती गर्मी से, लेकिन इस बीच लोगों की मुसीबतें भी बारिश ने बढ़ा दी है। लगातार अजमेर में बारिश हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पर पानी भर गया है। निचली बस्तियों के हाल तो और भी बुरे हैं। ये शहर के मेन चौक चौराहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर वाहन आपको रेंगते हुए नजर आ रहे होंगे। 2 जगह हादसे की भी जानकारी मिल रही है। देखिए 2 जगह दीवार गिरी है और एक जगह तो एक व्यक्ति की मौत भी हो गई दीवार गिरने से। स्टेट बैंक की ये दीवार थी, कलेक्ट्रेट के सामने वाला स्टेट बैंक, जिसकी दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ मेवाड़ा स्टेट भागचंद की कोठी के नीचे भी दीवार गिरी और उसी से लगा एक गाड़ी और टेम्पो जो दीवार के सहारे खड़ा हुआ था वो भी चपेट में आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी की पूरी जो दीवार है वो ढही हुई नजर आ रही है। तो जगह जगह अजमेर में बारिश की वजह से हादसे भी हुए, एक की मौत और तिनके की तरह कैसे स्कूटी बह रही है आप देख सकते हैं। ये जो बहाव तेज है ये सड़क का है। सड़क पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी है, दरिया बन चुकी है और तिनकों की तरह वाहन भी आपको बहते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूटी जो तिनके की तरह बहती हुई दिख रही है। बात करते हैं महादेव सट्टा ऐप की, जिसको लेकर ईडी एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जयपुर में दरअसल आमेर में महादेव सट्टा नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। कुकर शेड स्थित फेयर माउंट 5 स्टार होटल में ईडी की टीम ने जाकर दबिश दी। जानकारी ये कहती है कि महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े कुछ संदिग्ध लोग होटल में ठहरे हुए थे और इसी इनपुट के आधार पर रायपुर से ईडी की एक विशेष टीम ने पीएमएलए एक्ट के तहत पूछताछ शुरू की। कार्रवाई के दौरान मीडिया को होटल परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने जयपुर के सोडाला, छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया था। ड्राई फ्रूट कारोबारी भरत आदि सहित कई लोगों के घर पर रेड पड़ी थी। महादेव ऐप देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क माना जाता है, जिसमें कई प्रभावशाली चेहरे तक शामिल रहे हैं।
तो आमेर में ईडी ने रेड मारी है 5 स्टार होटल। ये जो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर रेड मारी गई है। वजह है महादेव ऐप। ये सबसे बड़ा ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क है। अवैध रूप से ये सट्टा यहाँ पर लगाया जा रहा था। करोड़ों का लेन देन इसमें था। और अब ये बताया जा रहा है कि इस होटल में कुछ संदिग्ध लोग ठहरे हुए थे, मेहमान के रूप में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, जिनका कनेक्शन इस महादेव ऐप से जुड़ा था। और इन्हीं को लेकर ये रेड मारी गई और पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ।